हमने टेंजर के पार्ट 3 में जिसमें हमने प्रथम कोटि के टेंजर पढ़ा था, आज हम द्वितीय कोटि के टेंजर पढ़ेंगे। प्रथम कोटि के टेंजर के अंदर जब हम टेंजर को शो करते हैं या प्रदर्शित करते हैं तो उसके अंदर हम डेल अपॉन डेल एक्स केवल एक ही वैल्यू लेते हैं, डेल एक्स और डेल एक्स। अब उसके अंदर आई जे के एल एम एन जो भी वैल्यू रखी जाती है जिसके मान हमने कल लिया था एन बराबर 1 2 3 वो वैल्यू हम लेते हैं डेल अपॉन डेल एक्स। लेकिन आज अब द्वितीय कोटि की बात करेंगे, वह त्रिविमीय ज्यामिति या 3 डायमेंशनल के रूप में ली जाएगी। जब हम 3 डायमेंशनल के रूप में लेते हैं तो वहां पर जो n की वैल्यू है या n स्क्वायर की वैल्यू है वह 3 रूप में हो जाएगी, या हम 3 पार्ट के रूप में लेंगे। जैसे पहला टॉपिक है हमारे पास टेंजर ऑफ सेकंड रैंक द्वितीय कोटि के प्रदिश। द्वितीय कोटि के प्रदिश यानी कि विमा के आधार पर कह सकते हो या एक स्थिति के आधार पर द्वितीय कोटि के प्रदिश को 3 भागों में बांटा गया है हमारे पास, जिसमें ए का नाम रह जाएगा हमारे पास द्वितीय कोटि। द्वितीय कोटि के प्रतिचर, ये हमारे पास एक पॉइंट रह जाएगा पहले वाले में। यानी द्वितीय कोटि के प्रदिश है वो हमारे पास 3 प्रकार के हैं, उसमें से पहला प्रकार है द्वितीय कोटि के प्रतिचर, दूसरा रह जाएगा हमारे पास द्वितीय कोटि के सहचर, और तीसरा रह जाएगा हमारे पास द्वितीय कोटि के मिश्रित। द्वितीय कोटि के मिश्रित प्रतिचर को बोलते हैं कॉन्ट्रावेरिएंट, सहचर को बोलते हैं कोवेरिएंट और मिश्रित को बोलते हैं मिक्स्ड। कॉन्ट्रावेरिएंट, कोवेरिएंट और मिक्स्ड, ये 3 प्रकार के हमारे पास द्वितीय कोटि के प्रतिचर या द्वितीय कोटि के प्रदिश, द्वितीय कोटि के प्रदिश रह जाएंगे। अब इन्हीं 3 पार्ट को हम पढ़ेंगे, उसी के आधार पर जो आगे की स्थिति आएगी, अगर ये 3 स्थितियां याद रह जाती है प्रतिचर, सहचर और मिश्रित। अब जब हम बात प्रतिचर की करेंगे या कैसे ना कॉन्ट्रावेरिएंट की, तो उसमें ए कोई राशि था जिसमें इसके साथ में ऊपर की वैल्यू जो आई और जे होती है वह माइनस प्लस में कह सकते हो, यहाँ जो वैल्यू रखी गई है वो आएगी। जब हम सहचर की बात करेंगे तो यहाँ जो हम वैल्यू रखते हैं या ए बार की, या यहाँ ए बार होता है तो यहाँ बिना बार का रहेगा, यहाँ जो वैल्यू आएगी वह इसके नीचे की तरफ रखी जाएगी, जिन्हें हमने मूर्धांक और पदांक कहा जाता है। लेकिन मिश्रित के अंदर यह दोनों ही मिश्रित हो जाएंगे, ऊपर एक आएगा, एक इसका ऊपर आएगा, एक इसके ऊपर में आएगा, एक इसका नीचे आएगा, एक इसके नीचे आएगा। हम यही डिटेल आगे विस्तृत रूप में समझेंगे, बस हमें इस स्थिति बस 3 ही नाम याद रखने हैं, कॉन्ट्रावेरिएंट, प्रतिचर, सहचर और मिश्रित। तो आगे के टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे ये वाला। देखो पहला पॉइंट है हमारे पास टेंजर ऑफ सेकंड रैंक, उसके अंदर जो पहला टॉपिक है प्रतिचर। द्वितीय कोटि के प्रदिश में पहला टॉपिक है प्रतिचर प्रदिश। प्रतिचर प्रदिश यानी कॉन्ट्रावेरिएंट टेंजर। प्रदिश वाले में जैसे हम इसको लिखने का जो तरीका होता है बस यही हमारे पास हमसे इंपॉर्टेंट स्थिति रहेगी। जैसे कल हमने जो लिखा था उसमें एक वैल्यू थी, आज वाले में जैसे कोई एक राशि है ए, और इन वाले में जैसे डेल एक्स एक रह जाएगा, फिर डेल एक्स, ये डेल एक्स। अब हमारे पास जैसे यहाँ वाले में जो राशि है यहाँ पे है आई और जे, और यहाँ जो हम राशि लिख रहे हैं वो मान डिपेंड करेंगे के और एल। यहाँ पर आई जे के एल इन जो सबकी वैल्यू रहेगी वह रह जाएगी 1 2 3 एन तक ये रह जाएगी। टोटल वैल्यू इनकी 1 2 3 पर ही डिपेंडेंट रहेगी। बस हमें जो लिखने का जो तरीका रहेगा या प्रदिश को प्रदर्शित टेंजर ऑफ शो करेंगे टेंजर को, तो हम लिखने का जो तरीका रहेगा, यहाँ जो वैल्यू है आई और जे जैसे लिखी, इसकी जगह आप जे और के लिख सकते हैं, के और एल लिख सकते हैं, पर जो वैल्यू यहाँ रखी गई है उन्हीं को मूर्धांक के रूप में ऐसे लिखा जाएगा आई और जे। और जो इसके साथ में जो राशि लिखी गई है जिसमें के और एल दिया हुआ है ये वाले में, इनको लिखा जाएगा इनके नीचे की तरफ, यहाँ पे के यहाँ पे एल रहेगा मूर्धांक में। पादांक जो था हमारे पास इसके ऊपर जो लिखा जाता है मूर्धांक है, जो पैरों में लिखा जाता है वह पदांक है। पदांक वाले में पक्षाधार नहीं आएगा,
तो इस रूप को जो लिखा जाएगा उसको कहा जाएगा प्रतिचर प्रदिश। इसके साथ में अगला टॉपिक आएगा हमारे पास सहचर। सहचर द्वितीय कोटि के सहचर प्रदिश वाले में, सहचर प्रदिश। सहचर प्रदिश के अंदर वैल्यू हमारे पास है वह इस रूप में लिखा जाएगी, यानी इनको लिखा जाएगा पादांक में। पहले वाले में जो वैल्यू थी हमारे पास उसके अंदर, यानी ये तृतीय कोटि में लिखा जाएगा जिसमें n स्क्वायर है और n की वैल्यू है वो 3 है। n स्क्वायर नहीं ये रहेगा और n की वैल्यू 3 रहेगी। अब इसमें ये देखना है कि हमारे पास जो पादांक में यहां पर भी और एक यहां पर भी वैल्यू जो रखी गई है वो रखी गई है ही है, लेकिन हमारे पास है सहचर कोवेरिएंट में। कोवेरिएंट में जो ये वैल्यू रखी गई है इनको रखा जाएगा नीचे और जो ये वैल्यू रखी गई है इनको रखा जाएगा ऊपर। यानी सहचर में प्रदिश को प्रदर्शित करने के लिए जो पहले थी इसको मूर्धांक में लिखा गया था, मूर्धांक को यहां से यहां कर हम शो कर रहे थे, जबकि इस राशि को नीचे वाले भाग में शो कर रहे थे। जबकि सहचर में ठीक इसका उल्टा है, ये नीचे की ओर चला जाएंगे और इनको माइनस में लिखा जाएगा और इनको ऊपर लिखा जाएगा। ये लिखने का तरीका हो जाएगा हमारे पास सहचर सदिश में। इसमें जो घटक है, घटक रहेंगे वह n स्क्वायर के बराबर रहेंगे। यहां पे जो n की वैल्यू है वह 3 के बराबर रह जाएगी 3 डायमेंशन में, त्रिविमीय रहेगी। अब अगर इसमें वैल्यू रखी जाए n के बराबर 3 वाले में तो रह जाएंगे ये वाले में 3 का स्क्वायर और वैल्यू आएगी 9 के बराबर। n की वैल्यू हमारे पास 9 के बराबर रह जाएगी। और जो i j k l के मान i j k और l इसकी मान है वो रह जाएंगे हमारे पास 1 2 3 डैश करते हुए n तक। अब है हमारे पास मिश्रित, इनका मान पहले वाले में ऊपर का ऊपर और ये वाला नीचे के नीचे। इसमें ठीक उल्टा हो गया, सहचर में उल्टा गया। अब अगला जो आएगा वह है मिश्रित। मिश्रित वाले में, मिश्रित प्रदेश के अंदर, मिश्रित प्रदेश द्वितीय कोटि के मिश्रित प्रदेश में देखो यहां वाले में हमारे पास 2 वैल्यू है। यहां वाले में इसमें पादांक भी है मूर्धांक भी है, इसमें भी पादांक भी है मूर्धांक भी है। पादांक वाली जो वैल्यू है देखो ये वाले में एक तरह जाएगा, आई वाले में तो आई वैल्यू को 2 भागों में लिख दिया गया। ये वाले एक आई वाली जो वैल्यू है आई और जे, तो देखो आई वाली जो वैल्यू है एक यहां लिखी गई है एक यहां लिखी गई है, इन वाले को इस तरफ, और जो इस राशि का मान है एल और के इनको इस तरफ लिखा गया है। यानी मिश्रित का मतलब मिक्स है, इनको मिक्स करके लिखना होता है। मिक्स का मतलब आपको क्रॉस करना है। जैसे ये वैल्यू है आई जे और आई, तो जे और आई को इस प्रकार लिखा गया है, यानी कि इसको लिखा जाएगा देखो डेल एक्स और एक रह जाएगा डेल एक्स। तो जे और आई वाले में तो जैसे ये था हमारे पास मूर्धांक और ये पादांक वाले में था वो माइनस में आ जाएगा उल्टा होने पे, यहाँ पे इस प्रकार क्रॉस कर दिया गया। और जो यहाँ वैल्यू थी के और एल वाले में इनको यहाँ मिक्स करके लिखा गया है ये वाले में, और ये हमारे पास जैसे आई और जे, बस इनको उल्टा करके लिखा गया है तो चेंज हो जाएगा। इस प्रकार इनको इस प्रकार देखो मिक्स करके लिखा गया है, ये इनको मिक्स इस प्रकार कर दिया और इनको मिक्स इस प्रकार कर दिया गया, इसीलिए इसका नाम है मिश्रित प्रदिश। आगे का वर्णन, आगे के हमारा उच्चतर कोटि के प्रतिचर सदिश। अब देखो उच्चतर कोटि के जो प्रतिचर टेंजर है हमारे पास, प्रतिचर प्रदिश, यहां पर भी यह स्थितियां 3 प्रकार हो सकती है प्रतिचर वाले में। पहला रह जाएगा हमारे पास जैसे प्रतिचर, दूसरा सहचर, तीसरा मिश्रित। यह 3 नाम कुछ इस प्रकार वापिस वह के वही रह जाएंगे, पर उच्चतर कोटि के, उच्चतर कोटि में संख्यात्मक मान या मान वह बढ़ जाएगा। जैसे एक बार निकालते हैं हमारे पास यहां पर जैसे वैल्यू है ए, कोई राशि है हमारे पास जिसके 3 मान दिए हैं एल एम एन, और यहां पर जो ए राशि है उसके मान है
आई जे और के, ये तीन मान हो गए। अब हमारे पास प्रतिचर के अंदर एल एम एन है, वो ऊपर वाले के ऊपर रह जाएगी, इसमें इसमें इसमें, ये दोनों यहां से और यहां से अलग है, तो ये पार्ट एक अलग हो गया इनका, एक पार्ट इनका ये अलग हो गया और एक पार्ट जो बचा हुआ इनका आ गया। तो ऊपर जो मान है आई एल एम एन, ये एल एम एन तीनों इसी में ऊपर के रख दी जाएंगे, जबकि ये जो मान है आई जे के, इन मानों को नीचे की ओर रखा गया है। माइनस में थे तो माइनस में, प्लस में है तो प्लस में था। उच्चतर कोटि को प्रदर्शित प्रतिचर के अंदर, उच्चतर कोटि को प्रतिचर प्रदिश में व्यक्त करने का तरीका कुछ इस प्रकार रहेगा। इसमें वही है जैसे आई जे के मान हो, एन की वैल्यू यहां पर 3 रहेगी, और वही बात है आई जे के एल एम, इनकी टोटल वैल्यू जो रहेगी एन वाले में, इनकी वैल्यू 1 2 3 4 इस प्रकार रह जाएगी। अगर और दर्शाना पड़े, जैसे मैं एक वैल्यू, अभी यहाँ पे एन की वैल्यू 3 थी तो 3 पद लिए गए, एन की वैल्यू अगर 4 हो तो जैसे ए, ये जैसे एल एम एन पी, ये 4 हमने लिए, इन मानों को इस प्रकार दर्शा, जैसे डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल एक्स, 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 ये हमारे पास मान है। और एक राशि हमारे पास एक और है जिसके हम मान देते हैं आई जे के और एल, आई जे के एल, और एल यहाँ पे हमारे पास आ चुका है तो दोबारा नहीं लेंगे। आई जे के एल और एक रह जाएगा एन, ओ आ गया पी, ओ लेते हैं आई जे के एल ओ, ये वाले में। तो इनको अगर 4 यानी एन की मान अगर 4 हो तो उस प्रकार दर्शाएंगे, तो ये रह जाएगा देखो एल एम एन और पी, और इनको नीचे की ओर दर्शा देंगे तो रह जाएगा आई जे के और ओ। ये इस प्रकार इनको एन की पावर, एन का मान अगर 4 हुआ तो हमको इस प्रकार दर्शा देंगे। यहाँ पे इतनी सी चीज का ध्यान रखना है कि एल एम एन पी आई जे के और ओ, इनका जो सबका मान है वह 1 2 3 के बराबर ही रहेगा या वह मान ही रहेगा। आगे का मान है उसी में है, वह है सहचर। इससे पहले वाला था वो था प्रतिचर, और ये मान है सहचर। सहचर वाली जो स्थिति है उसके अंदर देखो फिर वाले मान में उल्टा रह जाएगा। उल्टा देखो कैसे, जैसे यहां पे ए राशि है वो बाहर में पी क्यू आर, इनको नीचे वाली स्थिति में लिखा जाएगा पी क्यू आर को, तो तीनों को माइनस में। अब जो ये वाली है वो है नीचे, और इनको ऊपर की वाली स्थिति में लिखा जाएगा तो देखना आई जे और के, तो ये हमारे पास स्थिति हुई आई जे के की फॉर्म में। देखो यहाँ पे आया आई, यहाँ आया जे, यहाँ आया के, और जो ये वाले थे पी क्यू आर, इनको सहचर वाले में उल्टा फुल्टा कर दिया गया, जो कि पहले वाले में ये था जो ऊपर वैल्यू रखी थी उनको ऊपर लिखा गया था, इन वैल्यू को नीचे की ओर लिखा गया था। इसमें जो एन की पावर है वह पी पर डिपेंडेंट करेगी, जो पी वाले में एन की वैल्यू है पी पर, पी की वैल्यू ये रही, और वही मान ये कि ये वापस रह जाएगा। ये था हमारे पास सहचर। इसके साथ में एक और है, वह है मिश्रित प्रदेश। मिश्रित प्रदेश के अंदर एन की वैल्यू इस समय में हमारे पास रह जाएगी एन की पावर 5 में रह जाएगी, और एन का मान रहेगा 3 के बराबर, तो और एन की पावर रहेगी 5 में। पहले ये देखो मिश्रित को लिखा किस प्रकार जाता है। मिश्रित में हमारे पास देखो इस प्रकार है, यहाँ पे आई जे के एल और एम, यहाँ वाले में एक के पास है पी क्यू आर और एस टी, ये 5 मान है हमारे पास। तो 5 मानों को अगर डेल अपॉन डेल एक्स में जो लिखा जाएगा वो देखो आई जे के, तो आई जे के कंप्लीट हुए एक एक मान वाले में, ये कंप्लीट। अब हुए एल और एम, एल और एम है वो वाले नीचे वाले यहाँ लिखे गए हैं, एल और एम यहाँ वाले। अब यहाँ जो यहाँ लिखे हैं पी क्यू आर को देखो यहाँ यहाँ और यहाँ लिखा गया है, और एक बार एस और टी को ये ऊपर लिख दिया गया। मतलब ये वाली स्थिति यहाँ देखो कि जो पादांक है मूर्धांक को जैसा का वैसा लिखा गया है, इनके पादांक को पादांक में लिखा गया है, यानी नीचे की ओर। बस यहाँ
पादांग या पक्षाधारता नीचे था, यहाँ माइनस में रहेगा। इस वाले में जो ऊपर मूर्धांक थे उनको नीचे की ओर लिखा गया है और नीचे थे उनको ऊपर की ओर लिखा गया है। ये मिश्रित रूप से इस प्रकार लिखा जाएगा, n की पावर है 5 रह जाएगी और i j की l m p q r और s और t इनकी वैल्यू n की संख्या के बराबर रह जाएगी। इस प्रकार हमारे पास एक तो द्वितीय कोटि और उच्चतर उच्च घात के लिए हमारे पास टेंजर को शो यानी प्रदर्शित करने का हमारे पास तरीका है। इस प्रकार हमारे पास हम द्वितीय कोटि के या फिर उच्च घात के या उच्चतर कोटि के द्वितीय कोटि या उच्च कोटि यानी हमने करीब 1 से लगाकर 5 तक वाली स्थिति में ये स्थिति बढ़ाई हुई है। आगे भी हम इनको और भी बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारे पास रह जाएगा उच्चतर कोटि के मिश्रित प्रदेश टेंजर को शो करने का एक तरीका। आगे पार्ट 5 में हम एक अलग जानकारी के साथ और फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।